जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कैडिट वर्ड्स एकेडमी। मेरा नाम है प्राची साहूलाल। आज हम अपनी सीडीएस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट सिंपल वाले भी और H1 H6 वाले भी करेंगे। इसमें आज देखेंगे कि इनकी ट्रिक क्या होती है, जिससे हम इजीली कर सके। ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करेंगे हम, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा सीडीएस 2023 वाला पेपर है, जिसके सीरीज 1 है, ठीक है। इस बुकलेट से हम अपने क्वेश्चन करेंगे, तो प्रीवियस ईयर ही प्रैक्टिस करेंगे, तो हम उसका लेवल भी देख सकते हैं कि हमारा लेवल किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, और प्रैक्टिस भी इजीली कर सकते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर से ही एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है, क्वेश्चन को करने कैसे हैं। तो वे सब कहाँ से करेंगे, इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से है, हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, 21 वाला हमारा पहला क्वेश्चन है H1 H6, ठीक है। H1 H6 भी करेंगे हम। ये PQRS वर्ड अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है। तो पढ़ो, पहले क्लास को पॉज करो और इनको है ना पढ़ो, क्या ऑप्शन के थ्रू पढ़ना, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके और ये है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्या कह रहा है, पीएम वॉज ग्रेजुअली एंजॉय द सोसाइटी विद कॉन्फिडेंट। वन सेकंड है, वन कुड नॉट ओवरलुक द डायमेंशनिंग religiosity which और क्या कह रहा है, while playing with mythological content continue to be in value, ठीक है। एस क्या कह रहा है, implication for the state from the third decade of the 20th century। अब हम करना कैसे है, देखो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी वर्ब से तो स्टार्ट नहीं होगा। वर्ब को क्या चाहिए, तो पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो फिर वर्ब आएगी। तो पी से स्टार्ट नहीं होगा, पी से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ठीक है। या तो क्यू से स्टार्ट होगा या आर से स्टार्ट होगा। अब क्यू क्या कह रहा है, वन कुड नॉट ओवरलुक द डायमेंशन रिलीजियसिटी विच के बाद कुछ आएगा जरूर, ठीक है। और क्या कह रहा है, वाई प्लेइंग विद मैथोलॉजिकल कंटेंट कंटिन्यू टू बी इन वैल्यू, ठीक। जब हम वाइल प्लेइंग विद मैथोलॉजिकल कंटेंट, जो मैथोलॉजिकल कंटेंट है उनसे हम कुछ करते हैं, तो वो क्या है, कंटिन्यूइंग फैशन। तो वो क्या चल रहा है, फैशन में है, ठीक है। तो हम आर से स्टार्ट करके देखेंगे। आर के बाद इसमें क्या दिया है, आर के बाद दिया है क्यू। तो in fashion one could not overlook the dimension religiosity। तो किसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए, वन कुड नॉट ओवरलुक। इसने कहा कि किसी को भी कोई भी पर्सन है उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए, बट ओवरलुक करना क्या नहीं चाहिए, उसकी कुछ बात तो होनी चाहिए ना। तो ये जो हम मैथोडोलॉजिकल कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, जो उसकी रिलीजियसिटी है उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। तो आर के बाद क्या आ जाएगा, हमारा क्यों आ जाएगा, ठीक है। आर के बाद क्यों आ गया, तो ये वाला ऑप्शन। आर के बाद क्यों कहीं और आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसको टिक कर देंगे, या फिर हम आगे भी पढ़ना चाहेंगे तो विच। देखो रिलीजियसिटी विच के बाद यहाँ क्या है, वर्ब आएगा। वर्ब किसमें है, पी में। या आप देख लो क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी यहाँ पे था, तो और ऑप्शन को काट देते अगर आप क्यू के बाद पी को भी कनेक्ट करते। तो ऐसे ऑप्शन को कनेक्ट करेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है, उसके लिए वर्ब कहाँ दी हुई है। तो इस तरह से कनेक्ट कर करके ही हम इनको शॉर्टली और एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा। इसमें आपने क्या करा, आर के बाद क्यू को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट को पढ़ो, पॉज करो और पढ़ो, और ऑप्शन कमेंट बॉक्स में करना कि इसका क्या ऑप्शन होगा। पी क्या कह रहा है, डिफेंस प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहले ही वर्ब आ गया, तो पी से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। बट ऑल्सो, देखो नॉट ओनली आएगा जहां, उसके बाद बट ऑल्सो आएगा, ठीक है। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक पेयर होता है।
ऐसा कुछ आ रहा है क्या, नॉट ओनली या उससे रिलेटेड कुछ आ रहा है क्या, पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे। ठीक है, बाद इसको पूरे को पढ़ के भी अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले ये पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। And suggest that generally prosperity will result from the pursuit of self-interest. Capitalism for the instead, देखो, is something treated not merely, कभी कभी है ना नोट ओनली की जगह क्या आ जाता है, नोट मेयरली, और नोट मेयरली आता है ना तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये ना कंपेयर, नॉट ओनली ये बट ऑल्सो ये भी, तो ऐसी नॉट ओनली भी ऐसी कंपैरिजन करता है कि नॉट मेयरली ये बट ऑल्सो ये, कि इसके साथ साथ ये भी। ठीक है, तो नॉट मेयरली का पेयर किससे बन जाएगा हमारा, एस के बाद क्या आएगा हमारा, क्यों आएगा। ठीक है, एस से के बाद क्या आ जाएगा हमारा, क्यों आ जाएगा। तो एस के बाद क्यों, देखो एस से पहले क्यों आ रहा है, एस के तुरंत बाद क्यों आ रहा है, एस के तुरंत बाद क्यों किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, और यही करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसके है ना, अब देखते हैं कि ये कैसे आया, एक बार फिर भी लास्ट पर कंफर्म तो कर ही लेंगे कि आएगा नहीं। देखो, या फिर एक चीज और दिख रही है मुझे, क्या स्पेशली वन दैट, स्पेशली वन दैट, दैट के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब आ रही है। ठीक है, वर्ब कहाँ यूज हो रही है, ये हो रही है, तो क्या क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी वाला ऑप्शन कहाँ पे है, देखो ये क्यू से पहले है पी, तो ये इसलिए कट गया, इसमें क्यू के बाद पी है, तो अगर हम क्यू वाले पी का पेयर देखते तो एक ये वाला भी हो जाता, और ये वाला क्यू के तुरंत बाद पी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो फिर हम इन दो में से देखते, इन दो में से कुछ और देखते और कुछ हमें मिल जाता, तो बट हमने क्या देखा, पहले एस और क्यू, नॉट ओनली बट ऑल्सो या नॉट मेयरली बट ऑल्सो वाला पेयर देख लिया। ठीक है, जो भी आपको सबसे पहले इजी दिख जाए, ठीक है, सबसे पहले दिख जाए उससे ही आप ऑप्शन को कनेक्ट करने की कोशिश किया करो। अब इस ऑप्शन से पढ़ के भी देख लो कि सही है कि नहीं है, ठीक है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। Capitalism, for instance, is sometimes treated not merely as an economical system but also as an ideology. ठीक है, तो कैपिटलिज्म को क्या नहीं ट्रीट किया जाता, इकोनॉमिकल सिस्टम के साथ साथ क्या, बट एन आइडियोलॉजी, जो कैपिटलिज्म है ये ना सिर्फ एक इकोनॉमिकल सिस्टम है, बट एक क्या है, आइडियोलॉजी भी है इन इट्स ऑन राइट्स, अपने राइट्स के लिए, स्पेसिफिकली वन डेट के बाद एंड नहीं आएगा। ठीक है, आपको पता चलेगा वन डेट एंड, दैट डिफेंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, एम्फेसाइज द वर्च्यू ऑफ कॉम्पिटिशन एंड सजेस्ट दैट, देखो दो चीज को यहाँ से यार इसको एम्फेसाइज, यहाँ पे वर्ब था यहाँ पे भी वर्ब आई, तो ये क्या है, कंजक्शन इसको जोड़ रहा है, तो आप पी के बाद आर वाला भी पेयर ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे पेयर बनेंगे, किसी में आप जल्दी बना लोगे, किसी में आप थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो सही है, चेक भी होगा कि करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन सी ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द इक्वालिटी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नोर आर दे कन्फाइंड टू इंडिविजुअल एज बेयर ऑफ राइट्स आर नॉट मेयरली एंड एंटी discrimination based on the assumption of neutrality of the state toward all citizen। देखो पहले हमें सब्जेक्ट देखना होगा, ऑफ द स्टेट से स्टार्ट नहीं होगा, तो एस से स्टार्ट नहीं होगा, एस से स्टार्ट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, बी एलिमिनेट हो जाएगा, तो पी या आर भी पहले वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब से नहीं होगा। ठीक है, तो आर भी, तो क्या होगा, पी से स्टार्ट होगा, पी से द इक्वालिटी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द इक्वालिटी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट मेयरली, ठीक है, आर नॉट मेयरली, देखो आर नॉट मेयरली पहले आएगा और फिर दूसरी नेगेटिव जो भी स्टेटमेंट होगी वो उसके बाद आएगी, तो पी के बाद क्या आ रहा है हमारा, पी के बाद आर आ रहा है, या फिर आर के बाद हमारा क्या आ रहा है, आर के बाद हमारा क्या आ रहा है, देखते हैं आर के बाद क्यों आएगा या बीच में कुछ और आएगा। आर नॉट मेयरली एंटी डिस्क्रिमिनेटरी बेस्ड ऑन द एजेप्शन ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ वोट, न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट टूवर्ड और सिटीजन। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, आर के बाद आ जाएगा हमारा एस।
citizen, and nor are they confined to individual as barely of bears of rights. ठीक है, तो एस के बाद आ जाएगा हमारा क्यू, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी। सी नहीं, ये ए ऑप्शन, पी आर एस क्यू। ठीक है, ये हो गया ना, तो पी आर एस क्यू, तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक, समझ आया ना। पहले सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद इसकी वर्ब ली। ठीक है, द इक्वालिटी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन प्लूरल है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब आ गई, ये आ गई और, तो पी के बाद आर, पी के बाद के दो ऑप्शन थे। ठीक है, या तो क्यू के बाद एस आएगा, या एस के बाद क्यू आएगा, या क्यू के बाद एस आएगा। ठीक है, एज बेयरली ऑफ राइट्स। ठीक है, ऑन द बेस्ड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी किसकी, ऑफ स्टेट्स टूवर्ड ऑल सिटीजन्स। तो ये ना कि न्यूट्रलिटी, स्टेट्स की न्यूट्रलिटी होनी चाहिए किसके टूवर्ड, सभी सिटीजन्स के टूवर्ड। ठीक है, उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एंटी डिस्क्रिमिनेशन और न्यूट्रलिटी होनी चाहिए सभी सिटीजन्स की तरफ। तो इसके इस वजह से आर के बाद तुरंत क्या आ जाएगा हमारा, एस आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट में भी देखो ऑप्शन क्या है, या तो पी से स्टार्ट होगा, क्यू से स्टार्ट होगा, या एस से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक चीज हो रहा है, ये 100% तो नहीं बट 90% सही होती है कि अगर किसी ऑप्शन में ना एस से दो बार स्टार्ट है, किसी से पी और क्यू से, जैसे इसमें एस से दो बार स्टार्ट है, तो है ना 50-50% चांस होता है कि इन दो में से ही ऑप्शन हो। ठीक है, 50% ये कि इन दो में से होगा, 50% कि इन दो में से कोई सा होगा, तो 90% है ना। तो ऐसे ऑप्शन अगर आए ना, तो जो ज्यादा बार जिससे स्टार्ट हो रहा हो, मतलब सिमिलैरिटी बन गई हो, तो उससे हम ज्यादा पहले वो करेंगे, क्या करेंगे, अपने ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक, समझ आ गया ना, तो ये बात भी ध्यान रखना। तो पी क्यू आर पहले हम क्या से एस से देखते हैं, या इनोवेशंस टू एंश्योर दैट द वो, या देखो इनोवेशन टू एंश्योर दैट द के बाद कुछ नाउन आना चाहिए। ठीक है, बट आएगा, बट नहीं आएगा, तो आर के बाद क्यू तो नहीं आएगा। ठीक, तो आर के बाद और क्या आ सकता है, आर के बाद द, फिर से द पैंडेमिक ईयर, आर के बाद एस भी नहीं आएगा, तो और क्या आ सकता है, बचा क्या, आर के बाद पी आएगा। ठीक है, आर के बाद क्या आएगा, पी, तो यही ऑप्शन बचा। तो चेक करो आर के बाद पी कहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये कट गया, आर के बाद पी यहाँ पे, और आर के बाद पी यहाँ पे है, आर के बाद तुरंत पी यहाँ पे नहीं है, तो दो ऑप्शन कट गए ना हमारे। देखो कितने इजीली हम दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिए। अब इन दो में से देखो, या तो क्यू से स्टार्ट होगा या एस से स्टार्ट होगा, देखते हैं हम किससे स्टार्ट होगा। किससे होगा, देखो द पैंडेमिक क्या है हमारा, द पैंडेमिक ईयर वाज अ चैलेंजिंग फॉर द यूनिवर्सिटी। पहले मैं सी वाले ऑप्शन को चेक करूँ। ठीक है, द पैंडेमिक ईयर वाज अ चैलेंज फॉर द यूनिवर्सिटी, बट क्या है, बट इट टुक इट इन इट्स स्लाइड पुलिंग थ्रो इनफ, इनफ क्या, इनफ इनोवेशन, क्या, इनफ इनोवेशन। तो ये कनेक्ट कर रहा है ना, क्यू के बाद तुरंत आर कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्यू के बाद आर क्या है, इसी में ही है, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना हमने कैसे कनेक्ट किया। पहले तो द का, द आर्टिकल का, आर्टिकल के बाद कोई नाउन चाहिएगा, तो हमने नाउन देखा, ये भी नाउन नहीं है, ये इसके पास आर्टिकल नाउन ये अलग से है। ठीक है, यहीं पे है, यहाँ पे नाउन है और यहीं पे चाहिए था ये आर्टिकल, तो हमने इससे कनेक्ट कर लिया। इसके जोन जोन से ऑप्शन नहीं बन रहे, ये पेयर नहीं बना रहा, तो उसे एलिमिनेट कर दिया हमने, जो ऑप्शन बचे उन्हें देख लो। या तो हम है ना क्यू, क्यू के बाद पी आ सकता है कि नहीं, हम ऐसे देखते। ठीक, ठीक है ना, तो आर के बाद पी आ रहा था, आर के बाद पी इसमें भी नहीं था वैसे, तो यहीं पे कनेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 25 में है ना,
क्या है, या तो देखो एस से शुरू होगा या क्यू से शुरू होगा, तो पी नहीं चेक करना हमें, आर नहीं चेक करना। तो क्या, इन द बंगाली पब्लिक ट्रेड ऑल्दो सम प्ले कंटिन्यू टू बी, देखो या तो 2+V1 का पेयर बनता है, या 2B+1 की थर्ड फॉर्म एक ये वाला पेयर बनता है। अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, पर डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, पहले पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल एक्टिविज्म विच लिटिल हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, पहले क्या क्यों वाले से देखो, क्योंकि ये ना थोड़ा लग रहा है कि सब्जेक्ट बन सकता है। द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट इफेक्टिवली मार्क द एंड ऑफ डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविज्म बन रहा है ना, डायरेक्ट प्रोस्क्राइब नहीं होगा, डायरेक्ट इन द बंगाली हो, डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविज्म। तो क्या क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर कहाँ बन रहा है, देखो क्यू के बाद आर नहीं आ रहा, क्यू से पहले आ रहा है, यहाँ पे भी क्यू से पहले आ रहा है, यहाँ क्यू के बाद आर एकदम वो नहीं आ रहा, तो क्यू के बाद आर यहीं आ रहा है, तो देखो डायरेक्ट लग गया। तो एलिमिनेट का कुछ फायदा भी होता है इसमें ना, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और क्या बन गया मेरा, पहले पेयर में मेरे ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और आंसर आ गया, या 2B+1 2B प्रोस्क्राइब। तो एस के बाद पी, एस के बाद पी वाला ऑप्शन भी चेक कर लो, एस के बाद पी वाला ऑप्शन क्या है, एस के बाद पी यहाँ पे था, ठीक, एस के बाद पी इसमें नहीं था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, एस के बाद पी यहाँ पे था, एस के बाद पी यहाँ पे भी था, तो यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन में से हमें चेक करना पड़ता, पी के बाद कुछ आ रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे मुझे देखो, अब इसे पढ़ लो, ठीक है, क्यों के बाद आ गया, क्यों आया, एंड ऑफ डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविज्म व्हाट लिटिल हैड बीन डेमोन्स्ट्रेटेड खत्म कहाँ पे किया, इन द बंगाली पब्लिक थिएटर, इन द डेमोन्स्ट्रेटेड इन द बंगाल पब्लिक थिएटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो इसमें बता रहे हैं ना डेमोन्स्ट्रेटेड इन, तो डेमोन्स्ट्रेटेड इन फिक्स प्रपोजिशन हो गया, तो यहाँ पे भी इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि आर के बाद एस आएगा, आर के बाद एस यहाँ पे है, आर के बाद एस इसमें भी नहीं है, ठीक है, आर के बाद एस यहाँ पे भी नहीं है, आर के बाद एस यहाँ पे भी नहीं है, तो ये वाला पेयर देख लो। तो आपको क्या पेयर बना के देखने जिससे जल्दी एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो पी क्यू एस एस से स्टार्ट है, तो चेक करेंगे एस एस से होगा या नहीं, क्योंकि दो दे रखे हैं, तो पहले ये चेक करेंगे कि इससे होगा या नहीं, पी और क्यू से भी देखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ देखो, मॉडर्नाइजेशन एंड कॉम्प्रोमाइज में mean that multi-party vote. A final problem is that the tends toward, देखो यहाँ पे है ना कुछ बात है कि फाइनल प्रॉब्लम ये है कि tends toward, इसी से सेंटेंस शुरू होने की कोशिश कर रहा है, पर देखते हैं towards क्या, towards are unable to offer clear ideology alternative systems are, ठीक है। देखो मल्टी पार्टी क्या, मल्टी पार्टी के बाद कुछ आ सकता है क्या, ये चेक करो, मल्टी पार्टी का फाइनल प्रोग्राम नहीं होगा, तो पी के बाद क्यों नहीं होगा, ठीक, क्यों के बाद मल्टी पार्टीज आर अनेबल टू हो भी सकता है, पी के बाद आर हो भी सकता है, ठीक है। इसे अभी देखो मल्टी पार्टी सिस्टम्स और पी के बाद एस, ये ज्यादा पेयर सा बना रहा है, देखो पी के बाद एस कहाँ पे है, पी के बाद एस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वैसे तो ये हो गया, कट गए सारे ऑप्शन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन बचा, इस वाले ऑप्शन को हम चेक करेंगे। अ फाइनल प्रॉब्लम इज दैट द टेंडेंसी टुवर्ड किसके टुवर्ड, भाई टेंडेंसी किसके टुवर्ड, आर के टुवर्ड नहीं, सिस्टम के टुवर्ड नहीं, टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन एंड कॉम्प्रोमाइज। तो क्या हो गया, क्यू के बाद पी का ऑप्शन आ गया, क्यू के बाद पी का ऑप्शन यहीं पे है, क्यू के बाद पी का ऑप्शन इन किसी और में भी नहीं है, इस वजह से भी ये गलत हो जाएगा। देखो
क्यू के बाद पी नहीं है, क्यू से पहले है तो ये कट गया, क्यू के बाद नहीं है, क्यू के से पहले पी है, ये कट गया, क्यू से पहले पी है, क्यू के बाद पी तो है पर बीच में आर आ रहा है, ये कट गया, तो क्या बचा हमारा बी ऑप्शन बचा। ठीक है, समझ आ गया ना? तो कौन सा ऑप्शन बचा? बी। तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, या तो पी के बाद एस वाला कर लो या क्यू के बाद पी वाला कर लो, तो दोनों से आपके एलिमिनेट भी हो गए और जल्दी भी, ज्यादा पढ़ना भी नहीं। हमें कौन सा इसका लेट लाइन मीनिंग निकालना है, हमें क्या करना है, बस हमारे क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। ठीक है, चाहे कैसे ही हो, पहले बार के में एलिमिनेट हो जाए, 2-4 बार पढ़ के एलिमिनेट हो, चाहे हमें इसका क्या समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो। ठीक है, हमें इसके ऑप्शन समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हो, मीनिंग पता चल रहा हो ना चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, बस इसको एलिमिनेट करना है, हमें बस सही आंसर मिल जाए। ठीक है, पी क्या है, या तो पी या एस। देखो पहले एस से करूं, द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑल इट्स फेवरेबल। फेवरेबल क्या, फेवरेबल इट्स फेवरेबल ऑफ रूल, फेवरेबल ऑफ रूल, इसके बाद कुछ नाउन आ गया। फेवरेबल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, इसके बाद कुछ नाउन आना चाहिए। नाउन क्या है, इवन आफ्टर भी नहीं आएगा, प्रोविजन ही नाउन है, तो एस के बाद क्यों आएगा, एस के बाद क्यों, एस के बाद क्यों यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो ये काट दो, एस के बाद क्यों यहाँ पे है और एस के बाद क्यों यहाँ पे है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन बचे, एक एलिमिनेट हो गया। फॉर वुमेन्स स्टिल इज डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन किसकी, चेक तो करो, ऑब्जर्वेशन ऑफ समथिंग होता है ना, कि हम किसी चीज की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किसी ऑब्जर्वेशन में है, कोई चीज ऑब्जर्वेशन में है, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ समथिंग, ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल। तो क्या हो गया, आर के बाद हमारा एस, क्यू के बाद हमारा आर आ गया, तो क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर यहाँ पे भी है, क्यू के बाद आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब या तो ए होगा या डी होगा, तो अब देखो ए है या डी है, इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम देखेंगे कि इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, कि ये कह रहा है कि अगर इवन आफ्टर उसके कोई भी ऑफेंस है, जो कोई भी क्राइम है, उसके कमिट होने के बाद भी, क्राइम होने के बाद भी, क्या द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है, विद ऑल इट्स फेवरल प्रोविजन, जिसके क्या है, उसके प्रोविजन किसके फेवर में है, वुमेन्स के, स्टिल इज डिपेंडेंट, वो स्टिल किस पे डिपेंडेंट है, रूल्स पे और उसके प्रोसीजर्स पे, एविडेंस पे। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा स्टार्ट कर रहा है, हमारे सेंटेंस को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो पी से स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट किसमें है, इसमें है, तो ये हो जाएगा। लास्ट में ये इसलिए नहीं आया कि भाई बताएगा तो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो फेवरेबल में तो है, इसके वुमेन्स के प्रोविजन जो भी है वो फेवरेबल है, बट क्या है, फेवरेबल में कब है कि कमिट होने के बाद भी जो उसके फेवरेबल में भी सारी चीजें, बट उसे डिपेंड कहाँ पे करना पड़ रहा है, कि रूल्स पे, प्रोसीजर पे और एविडेंस पे। तो हमारा स्टार्ट किससे हो जाएगा, पी से, तो पी से स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही है, तो इसका क्या है, क्यू पी एस आर, और इसका है हमारा पी एस क्यू आर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिमिलर कंटेंट टू अर्न मोर रेवेन्यू, या तो क्यू से स्टार्ट होगा या पी से, तो चेक करो, द थिएटर मैनेजमेंट एप्रिशिएटेड द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम। एप्रिशिएट किसी चीज को तो एप्रिशिएट करेगा, किसको कर रहा है, सिमिलर कंटेंट टू अर्न मोर रेवेन्यू नहीं, एप्रिशिएट द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम, कुछ थीम्स की। ठीक है, तो क्यू के बाद आर आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यू के बाद आर आ रहा है, तो क्यू के बाद आर कहाँ पे है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, तो ये वाला क्या हो गया, हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, क्यू के बाद आर के बाद एस दिखा रहा है, थीम्स एंड एम्फेसाइज, एक एप्रिशिएट कर रहा है और फिर एम्फेसाइज कर रहा है, एंड से कनेक्ट कर रहा है। देखो अगर रिवेन्यू एंड एम्फेसाइज तो नहीं है ना, रिवेन्यू ये अलग बात कर रहा है, एम्फेसाइज अलग कर रहा है, तो एप्रिशिएट और एम्फेसाइज एक ही बात कर रहा है, किसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, जो थिएटर के मैनेजमेंट है
और उसको किसी चीज पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। एम्फेसाइज क्या? स्टेजिंग प्ले। जो स्टेजिंग प्ले है विद कैसा? विद सिमिलर कंटेंट। तो ये आ गया ना, एस के बाद क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी किसमें है? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। कौन सा हो गया करेक्ट? ऑप्शन ए। देखो कुछ बहुत जल्दी मिल गया ना। नेक्स्ट देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मेजेस्टी आर्टिकल 21 विच डील विद द राइट ऑफ लाइफ एंड magnanimity has expounded profoundly the semantic swipe off। देखो स्वाइप ऑफ के बाद कोई सा नाउन चाहिएगा, ठीक है? स्वाइप ऑफ समथिंग, या तो स्वाइप ऑफ, या तो एस के बाद क्यू होगा या एस के बाद पी होगा, ठीक है? अभी हमने मान लो पढ़ा नहीं है, हमें देखना है कि एस के बाद क्यू होगा या क्यू होगा, ठीक है? क्यू या पी। एस के बाद यहाँ ऑप्शन आर आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हम काट देंगे, ठीक है? एस के बाद यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे क्यू आ रहा है, यहाँ पे क्यू आ रहा है। तो अब इनमें से चेक करेंगे, ठीक? एस के बाद पहले यहाँ देखो, द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मेजेस्टी एंड मैग्नेमिनिटी। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी मेजेस्टी और मैग्नेमिनिटी से क्या कर रहा है? हैज एक्सपाउंडेड। तो क्या है? पी के बाद आर आ रहा है। पी के बाद आर वाला ऑप्शन देखो कहाँ है। पी से बाद में आर तुरंत नहीं, यहाँ नहीं आ रहा। पी के बाद यहाँ नहीं आ रहा। पी के बाद आर यहाँ पे आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन आ जाएगा। और ये देखो पी के बाद एस वाला बन जाएगा, ठीक है? पी के बाद एस। अब पढ़ लेते हैं, ठीक है? द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मेजॉरिटी एंड मैग्नेमिनिटी हैज एक्सपाउंडेड कैसे? प्रोफाउंडली मतलब नोट डीप, ऊपर से। द सेमेंटिक स्वाइप ऑफ किसका? स्वाइप ऑफ आर्टिकल 21। तो यहाँ से ये पेयर बन गया ना, स्वाइप ऑफ आर्टिकल 21। तो एस के बाद क्यू कंफर्म हो गया, और पी के बाद आर इससे मेजेस्टी एंड मैग्नेमिनिटी से कंफर्म हो गया। तो ये दोनों जिस भी उसमें ऑप्शन में सेम हो, इसी में ही है। तो यही वाला हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमें पी एस क्यू से चेक करना है, ठीक है? ऑफ अनपॉपुलर पॉलिसी तो पी से तो होगा नहीं, ठीक है? वन ऑफ दीज इज दैट इन फोकसिंग ऑन द लेजिस्लेटिव ऑफ द पॉलिटिकल क्या? पॉलिटिकल कुछ तो होगा, पॉलिटिकल रीजन, ठीक है? तो आर के बाद एस कंफर्म हो गया। और सिस्टम ऑफ रूल टेल अस लिटिल अबाउट द सर्कमस्टेंसेस किसके? ठीक है, किसी चीज के तो सर्कमस्टेंसेस बताएगा ना वो। चलो ये देखते हैं, पहले ये वाला देख लो। ये वाला पेयर हमारा कंफर्म हो गया ना, ठीक? ये वाला पेयर कंफर्म करो। यहाँ ऑप्शन में क्या क्या है? क्यू के बाद एस नहीं है डायरेक्ट, क्यू के बाद आ रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं है, क्यू के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं है। लो क्यू के बाद एस एक ही में था, हमारा आंसर निकल गया। तो हमें और पढ़ने की नीड ही नहीं, बट एक बार पढ़ लेंगे। About the circumstances in which political authority is challenged as a result of unpopular policy। तो कनेक्ट कर रहा है ना, देखो यहाँ से आर और पी डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, और एस और क्यू और एस एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका पेयर बन गया, ठीक? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है होगा? आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, आप कह रहे होगे कि मीनिंग नहीं समझाया, बट हमें ना रीअरेंजमेंट और S1 S6 में मीनिंग की नीड नहीं है। बस हमें कोई थोड़ा सा हिंट मिल जाए, जैसे वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब का हमारा कोई रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाए, रिलेटिव दिस दैट मिल गया, विच मिल गया, तो उससे हमारा वर्ब आ जाए, तो बस हमें कनेक्ट करना है, ठीक है? जैसे एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन आता है, तो ये वाला पेयर ढूंढ लो। आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, ये वाला पेयर ढूंढ लो। सब्जेक्ट आ रहा है, उसके साथ वर्ब आएगी कहीं पे, ये वाला पेयर ढूंढ लो। तो इसी तरह से हम देखो, जैसे ये था, हमें कैसे पता चला ये आर्टिकल है?
ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये भी हमारा नाउन है। तो या तो ये या ये, तो हमने पेयर कर लिया ना। यहाँ पे भी देखो कहीं और कहीं तो नाउन नहीं आ रहा था ना, डायरेक्ट यही तो आ रहा था, तो क्यू का पेयर ऐसे इस वजह से डायरेक्ट बना दिया। ठीक, नेक्स्ट, अब हम X1 X6 करेंगे। ठीक, ये थोड़े बड़े बड़े हैं, तो यहाँ देखते हैं, या तो आर से स्टार्ट करना है, क्यू से या आर से। ठीक है, आर या क्यू से स्टार्ट होगा। इसमें क्या करना है, इसमें पहले है ना आप S1 पढ़ो, फिर S6 पढ़ो, उसके बाद ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद ये PQRS पढ़ो। ठीक है, पहले S1 पढ़ो फिर S6 पढ़ो। S1 क्या कह रहा है, म्यूटेशन और रैंडम चेंज टू द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स। कि जो म्यूटेशन है वो रैंडम चेंजेस है किसमें, जो भी जीन्स के सीक्वेंस है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कहीं बात कर रहा है क्या, S1 X6 में क्या करना है कि उससे रिलेटेड कहीं बात करना है, जहां जहां उससे रिलेटेड कोई बात कर रहा है ना, तो उसी को हम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कभी कभी इसमें ना जैसे PQRS पूरे ऑप्शन में एक कंप्लीट सेंटेंस दे देता है, तो हम उससे फिर कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इसमें कैसे करना है, इसमें करना है कि जिस चीज के बारे में इससे पहले बात हो रही है, इससे नेक्स्ट वाले ऑप्शन में भी अगर उसी के बारे में बात होगी तो उसको पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब इस म्यूटेशन और जीन्स वाले को पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारा या तो आर से स्टार्ट हो रहा है या क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले इन दोनों से पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, the base sequence of genes, the few genes that can become cancer causing after mutation are known as oncology। ठीक, आर में क्या कह रहा है, आर में कह रहा है most genes do not cause cancer if they mute। देखो यहाँ पे इसने म्यूटेशन की बात करी कि किसी उसमें म्यूटेशन हो जाता है, रैंडम चेंज को क्या बोल देते हैं, म्यूटेशन हो जाता है। और जो मोस्ट से जीन्स है ना, वे कैंसर कोज नहीं करते जब उसमें म्यूटेशन हो जाता है। अब क्यों क्या कह रहा है, द फ्यू जीन्स दैट कैन बिकम कैंसर कोजिंग आफ्टर म्यूटिंग आर नोन एज ओंकोलॉजी। कुछ में है ना जीन्स में चेंजेस होने के बाद, म्यूटेशन होने के बाद वो क्या पैदा हो जाता है, कैंसर हो जाता है, और उस कैंसर को क्या कहते हैं, ओंकोलॉजी। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्यू वाला ऑप्शन दोनों काट दो, आर के बाद या तो क्यू आएगा या पी आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी म्यूटेशन की बात होती है, और पी में क्या हो रहा है, दिस इज वाई म्यूटेशन इन दैम कैन रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड देयरफॉर ट्यूमर फॉर्म। देखो इसमें तो आर के बाद है ना सिंपल म्यूटेशन की बात हो रही है, और इसमें ट्यूमर की बात हो रही है, तो ये तो अभी एक साथ कनेक्ट नहीं कर रहा ना, आर के बाद पी, तो आर के बाद पी वाला ऑप्शन हमने काट दिया, तो क्या बचा है, ए ही ऑप्शन बचा। देखो अब इसको कैसे कहा, म्यूटेशन हो रहा है, इसमें भी म्यूटेशन हो रहा है, ये सिंपल म्यूटेशन हो रहा है, इसमें म्यूटेशन के बाद क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है, तो कैंसर ऑन्कोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले में इन नॉर्मल सेल ओंकोलॉजी, यहाँ पे भी ओंकोलॉजी की बात, यहाँ पे भी ओंकोलॉजी की बात, तो क्यू के बाद एस वाला पेयर बनेगा। ठीक, क्यू के बाद एस वाला पेयर यहाँ पे था, यहाँ पे था, अगर आप ऐसे भी बनाना चाहो। वैसे आप सिंपल देखो कि क्यू और एस से शुरू हो रहा है, पहले में म्यूटेशन की बात की है, आर में भी म्यूटेशन की बात की है, सिंपल म्यूटेशन की बात की है, फिर म्यूटेशन जब अनकंट्रोल हो जाएगा जो कैंसर कॉज करेगा इसकी बात की है। कंट्रोल ऑफ द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, नॉर्मल ओंकोलॉजी आर इन्वॉल्व, ओंकोलॉजी क्या है जिसमें कंट्रोल्ड हो, एक में कंट्रोल, फिर जिसमें अनकंट्रोल्ड हो उसे क्या कहते हैं, हम ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो ये पेयर बन गया, तो क्या हो गया हमारा, ए ऑप्शन हो गया। समझ आ गया ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फॉर द मोस्ट पीपल राइटिंग इज एन एवरीडे अक्रेंस। कि बहुत से पीपल के लिए राइटिंग लिखना क्या है, एवरीडे का काम है। ठीक है, नियरली ऑल द डॉक्यूमेंट टाइप दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ कैन बी क्रिएटेड इन वर्ड प्रोसेसर। तो किसी वर्ड प्रोसेसर की बात हुई है, चलो बात देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, एस 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 से शुरू है, तो सिंपल हो गया, किससे शुरू है, एस से शुरू है।
तो पढ़ो, when computer have affected our lifestyle and work pattern, this activity is also not left out. ठीक है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर जनरल, अभी वर्ड प्रोसेसर के बारे में बात कहीं और भी कर रहा है क्या, देखो, मैनी एप्लीकेशन प्रोग्राम विच हैव बीन डेवलप्ड टू मेक राइटिंग इजियर एंड स्मूथ ऑपरेशन। वन सच मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम इज, देखो क्या है, वर्ड प्रोसेसर। और वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, तो आर के बाद क्या हो जाएगा हमारा, पी हो जाएगा। आर के बाद, आर से पहले कहीं भी पी नहीं आएगा। और अभी ये जरूरी नहीं है कि आर के तुरंत बाद पी आए, ठीक है। बट क्या हो गया, हमें पता चल गया कि आर के बाद कहीं पी आएगा, आर से पहले पी नहीं आने का। तो आर से पहले पी जहां भी हो, आर से पहले पी यहाँ है, इसे काट दो, आर से पहले पी यहाँ है, इसे काट दो। तो ये दो ऑप्शन बचे कि आप चेक करो एस के बाद आर आएगा या एस के बाद क्यों आएगा। When computer have affected our lifestyle and work pattern, this activity is also not left out. ठीक, nearly all the document type that we use in our daily life can be created in a processor. ठीक, वर्ड प्रोसेसर, इसके बाद है ना स्मूथ राइटिंग ऑपरेटर। अब वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड a general set of tools for entering, editing and formatting text. Or nearly all the document types we use in our daily life can be created in, तो P सबसे लास्ट में आएगा, P सबसे लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन चेक करो, P सबसे लास्ट में यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यही दोनों ऑप्शन है। तो या तो S पहले आएगा या Q है। One such most popular program is word processor. Many application program has been developed to make life easier and smooth operation. देखो, इसमें पहले किसी बहुत सारी उसकी एप्लीकेशन की बात करी, एप्लीकेशन प्रोग्राम की, हैव डेवलप्ड टू मेक राइटिंग इजियर एंड स्मूथर, और उसमें से वन सच मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, ये वाला है, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, तो आर, क्यू के बाद आर आएगा, तो क्यू के बाद आर ऑप्शन सी में है, तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि पहले आर आएगा या क्यों आएगा। तो फिर आप देखो ना कि पहले बहुत सारी एप्लीकेशन की बात हुई है, मैनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और फिर एक के बारे में बात हुई है जो मोस्ट पॉपुलर है, फिर उसी को कंटिन्यू कर रहा है। तो पहले क्यों आएगा, फिर आर आएगा। नेक्स्ट क्या है, सोशल नेटवर्किंग इज अ ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल इनटू स्पेसिफिक ग्रुप लाइक स्मॉल रूरल कम्युनिटीज or a neighborhood subdivision. 6 cat, depending on the social networking website, many of these online community members share a common interest such as hobbies, religion, politics. ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन पी और एस से स्टार्ट हो रहे हैं, किससे, पी और एस से। तो पहले हम है ना पी से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। Social networking is grouping of individuals into specific group like small rural communities or a neighboring subdivision. Although social networking is possible in person, especially in university, school or in workplace, it is most popular online. देखो यहाँ पे उसके बारे में बता रहा है ना कि इंडिविजुअली स्पेसिफिक ग्रुप, और वह स्पेसिफिक ग्रुप कौन कौन से,
किसी पर इन पर्सन के पर्सनल लाइफ या यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल, वर्क प्लेस, इन सब को रिलेट कर रहा है तो किससे होगा? पी से स्टार्ट होगा। तो ठीक, इससे होगा। उसके पी के बाद क्या है? या तो आर है या क्यू है। ठीक, चेक करो। व्हेन इट कम टू ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन, व्हेन इट कम टू ऑनलाइन, इसमें क्या? दीज वेबसाइट आर नोन एज सोशल साइट। तो कौन कौन सी वेबसाइट? जो भी हम ये है ना, कौन कौन सी जिसके भी बारे में हम ये बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी के, हाई स्कूल, पर्सनल वर्क, ये सोशल नेटवर्किंग साइट होती है ना, तो ये वाली साइट के बारे में बात कर रहा है कि दिस वेबसाइट। तो पी के बाद हमारा आर आ जाएगा। पी के बाद आर किसमें? दो ऑप्शन में, दो ऑप्शन में तो ये वाला कर दिया। अब आर के बाद क्यू या आर के बाद एस। ठीक है, are known as social site. Social networking website function like an online community of internet users. Or when it comes to online social networking, websites are commonly used. तो पहला है ना, इसने पहले कहा कि सोशल नेटवर्किंग जब ऑनलाइन आ जाती है, ऑनलाइन कम्युनिटी फॉर्म बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? लाइक एन ऑनलाइन कम्युनिटी। सोशल नेटवर्किंग क्या है? वेबसाइट है जो कैसे फंक्शन करती है? ऑनलाइन कम्युनिटी की तरह। तो ऑनलाइन कम्युनिटी, और जब ये ऑनलाइन आ जाती है सोशल नेटवर्किंग, ये बहुत मोस्ट कॉमनली यूज होती है। तो एस के बाद क्यों? एस के बाद क्यों है? एस के बाद क्यों है? तो सी वाला ऑप्शन। देखो, ये S1 S6 वाले को पढ़ने में और समझने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो इन्हें है ना थोड़ा देख देख के करना पड़ता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इनके ऑप्शन में। ठीक है, बट हम स्टेप बाय स्टेप भी इनको एलिमिनेट करते रहेंगे ना। दो ऑप्शन में फंसेंगे, तीन ऑप्शन में फंसेंगे, S1 S6 में तो बहुत ऑप्शन में फंसते हैं, बट हम इजिली कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी एक दो बार प्रैक्टिस और करेंगे, एक या दो क्लास और लाएंगे प्रैक्टिस की, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है? द प्रिंसिपल ऑफ एंटरप्राइजेस कैपिटलिज्म has been extended far beyond the USA through the impact of economic globalization. Such S1 S6 में क्या है? Such pressure have helped to shape what is sometimes called a new political economy. ठीक है, अब पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा? ऑप्शन या तो पी से स्टार्ट है, एस से स्टार्ट है, या आर और आर से स्टार्ट है। ठीक, तो दो में आर आर दे रखे हैं, तो पहले हम आर आर से चेक करेंगे। ग्लोबलाइजेशन हैज प्रमोटेड मार्केटाइजेशन इन अ वैरायटी ऑफ वे। ठीक, आर के बाद पहले में क्या है? आर के बाद पी है। वैरायटी ऑफ वे, स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड प्रेशर has also been extended on public spending and particular welfare budgets. फिर क्या है? क्यू। क्यू क्या कह रहा है? Moreover, the need to promote product labor flexibility has often led to a trade union activity. और इसके बाद है गवर्नमेंट टैक्सेस रिड्यूस लेवल इन द होप ऑफ अट्रैक्टिंग इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। तो इसे पढ़ने के बाद है ना मुझे एक चीज समझ में आई। देखो, मोर ओवर द नीड टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड लेबर फ्लेक्सिबिलिटी हैज ऑफन लीड टू ट्रेड यूनियन एक्टिविटी। ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्टिविटी और द गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्स लेवल इन होप ऑफ अट्रैक्टिंग इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस करेगी और इनवर्ड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए होप क्या होगी? और स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड प्रेशर, जो स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड प्रेशर है, हैज ऑल्सो बीन एग्जर्टेड ऑन पब्लिक स्पेंडिंग। तो जो ये टैक्स घटेगा, टैक्स रिड्यूस होगा, तो पब्लिक स्पेंडिंग क्या होगी? एक्सटेंड होगी। तो पब्लिक स्पेंडिंग पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। एक बात बताओ, टैक्स रिड्यूस हो जाएगा किसी चीज का, तो पब्लिक
जिसके पास पैसा ज्यादा होगा तो उस पर स्पेंडिंग ज्यादा होगी। तो एस के बाद पी वाला ऑप्शन मुझे थोड़ा सही बैठ रहा है। वैसे तो इसमें कुछ समझ ज्यादा नहीं आ रहा, बट एस के बाद पी वाला ऑप्शन बैठ रहा है। एस के बाद पी वाला कहाँ पे है, ये वाला, ये रहा। ठीक, एस के बाद पी, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये है। पर हम गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्स, ठीक, पहले यहाँ पे किसी उसके बारे में मोर ओवर द नीड टू प्रमोट प्रोडक्ट, इन्हीं प्रोडक्ट जिस पे टैक्स होगा कम होगा उन्हीं प्रोडक्ट को क्या करेगा, इन्हीं प्रोडक्ट को बढ़ाने की बात कर रहा है, प्रमोट करने की बात कर रहा है। लेबर फ्लेक्सिबिलिटी हैज ऑफन लीड टू ट्रेड यूनियन एक्टिविटी, तो ये किसकी ट्रेड यूनियन एक्टिविटी को करेगा, लीड करेगा। और इसी से क्या होगा, सच प्रेशर, यही प्रेशर क्या करेगा, न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी को नई शेप देगा। तो लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, क्यू आ जाएगा। क्यू और एस, क्यू और एस एक साथ थोड़ा सा मेल खा रहा है, तो क्यू लास्ट में किस में आ रहा है, क्यू लास्ट में इसमें आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो है ना, ये S1 X6 के लिए ना टाइम बचा के रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूम यही टाइम करता है। 30 मुझे मेरा है ना, और पेपर बहुत जल्दी हो जाता था, और मुझे 25 से 30 मिनट मिनिमम लगती थी इस 10 क्वेश्चन को करने में, और सारा पेपर जल्दी हो जाता था। ठीक है, तो आपको भी है ना इस S1 X6 को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है और आपकी बहुत अच्छी कमांड है, फिर भी आपको है ना, ये नहीं कि बहुत जल्दी हो जाएंगे, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो या तो आप है ना, जब आपका माइंड फ्रेश हो तब कर लेना, या मेरी बात ना, पहले क्या करना, पहले इससे पार्ट ऑफ स्पीच करोगे, बीच बीच में एक सिंपल वाला करना, एक हार्ड वाला करना, जैसे एक रीडिंग वाला करना, एक डायरेक्ट ऑप्शन वाला करना, जैसे एंटोनियम, सिनोनियम्स, पार्ट ऑफ स्पीच, और ये ईडियम्स। जैसे ईडियम्स कर लिए, उसके बाद ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर लिए, एंटोनियम सिनोनियम्स कर लिए, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, S1 X6 कर लिए, उसके बाद सिनोनियम्स कर लिए, फिर लास्ट के लिए ये छोड़ दो या ये बीच में कर लो, जैसे भी आपको सही लगे ऐसे कर लेना। ठीक है, बट है ना, थोड़ा माइंड को इजी और हार्ड दोनों ऐसे मिलते रहेंगे तो माइंड अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट 65 को देखते हैं। ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड म्यूजिक फॉर्म द आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइबल कल्चर। जो ट्रेडिशनल सॉन्ग और म्यूजिकल फॉर्म है ना, ये किसकी, ट्राइबल कल्चर की क्या है, आइडेंटिटी है। दीज ट्राइबल सॉन्ग्स ऑन वन हैंड glorified their hero, on the other inspired their fellow tribesmen to participate in the freedom struggle। ठीक, तो ऑप्शन क्या है, या तो क्यू से है या एस से है। द फॉरेस्ट एरिया एंड द ट्राइबल सेटलमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, और क्यू क्या कह रहा है, दे रिफ्लेक्ट ट्राइबल नेचुरल स्पिरिट, अनकंडीशनल लव एंड इनिशिएट एनर्जी एट द स्टेज ऑफ देयर लाइफ। देखो, ये सॉन्ग कल्चर, म्यूजिक, ट्राइबल सॉन्ग म्यूजिक, ये क्या कर रहा है, उनकी ट्राइबल की स्पिरिट और अनकंडीशनल लव, इनिशिएट एनर्जी एंड एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। तो ये कनेक्ट कर रहा है ना कि उनकी स्पिरिट को दिखा रहा है, अनकंडीशनल लव को दिखा रहा है। तो कहां से स्टार्ट होगा, क्यू से स्टार्ट होगा। क्यू से स्टार्ट होगा तो पी ये गया, ये गया, क्यू के बाद पी आएगा या क्यू के बाद आर आएगा। ठीक है, चेक करते हैं। द ट्राइबल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ ऑलवेज रेजोनेट विद द साउंड ऑफ ट्राइबल सॉन्ग एंड म्यूजिक। ठीक, और द फॉरेस्ट एरिया एंड द ट्राइबल सेटलमेंट ऑफ Chhattisgarh began the revolt against the British at the very beginning of the freedom struggle, much before the urban area. Initially, the tribal song in their dialects reverberates with the rebellion of their area, and then with the movement that was prevalent in the country. देखो, इनिशियली जो है रिबेलियन एरिया उसमें होते थे और मूवमेंट को क्या करते थे, पूरे उसमें फैलाते थे। इसी की बात है ना, क्या
कहाँ पे कर रहा है, इसी की बात है ना, इस S6 वाले में कर रहा है कि दीज ट्राइबल सॉन्ग ऑन वन हैंड ग्लोरीफाइड, अपने हीरो को ग्लोरीफाई करते थे और इंस्पायर करते थे अपने फेलो ट्राइबमैन को क्या करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। और यही पे यही सेम बात इसमें हो रही है कि मूवमेंट के को फैलाने के लिए, और इसमें रेबेलियन वाले एरिया में ये ज्यादा इनिशिएट होते थे सॉन्ग। तो लास्ट किससे होगा, आर से। स्टार्ट क्यू से होगा, लास्ट आर से होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो, ये रहा, स्टार्ट क्यू से हो रहा है, एंड आर से हो रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर क्यू के बाद पी आ जाएगा, क्यू के बाद क्या है, द ट्राइबल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ ऑलवेज रेजोनेट विद द साउंड ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल सॉन्ग एंड म्यूजिक, द फॉरेस्ट एरिया एंड द ट्राइबल सेटलमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ बिगेन रिवोल्ट अगेंस्ट, कि वहां पे छत्तीसगढ़ में ज्यादा रहता है ना, उसमें रिवोल्ट होता था, जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ सबसे पहले रिवोल्ट स्टार्ट किया था। तो पी और एस का एक फॉर्म बना रहा है कि भाई एक दूसरे से कनेक्टेड है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, छत्तीसगढ़ वाला एरिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट है द सोशल ग्रुप वाइडर देन द फैमिली ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द बोन कम्युनिटी इज द क्लेम। और S6, it is only the male who automatically take the patronymic on the birth, preserve it till that, and it carried forward by his children। ठीक, गोंड गोंड जो है ट्राइबल एरिया, उसके बारे में बात हो रही है, और उसके पैट्रोनिज्म, मतलब पहले से पता चला कि गोंड ट्राइब के बारे में बात हो रही है, लास्ट से पता चला कि जो भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है वो वाला किसके, एक मेल तो होती थी और उसके चाइल्ड को आगे पास आउट हो जाती थी। ये थोड़ा सा हमें समझ आया ना, तो आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या है, आर है, एस है और आर है, या तो आर से स्टार्ट होगा या एस से स्टार्ट होगा। ठीक, तो किससे स्टार्ट करके देखिए, द प्लेन बीइंग पार्टिलिनियर, अ मैन पासेस ऑन हिज प्लेन नेम टू हिज चिल्ड्रन। तो इस प्लेन में क्या होता था, मैन ही अपने चिल्ड्रन को क्या करता था, अपना जो नेम है, पार्टिलिनियल नेम है, मतलब जो भी मेल का है वही अपने प्लेन में मेल वाला ही जो है अपने चिल्ड्रन को पास आउट होता था। जैसे हमारे फादर की जो है तो मेल बॉयज फादर है, फिर उनका बेटा वो होगा, कोई भी उनको राइट मिलेंगे तो उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, तो वही वाली बात यहाँ गोंड ट्राइब में है। ठीक है, और एस क्या कह रहा है, द गोंड यूज द टर्म परी टू एक्सप्रेस देयर ग्रुप। देखो पहले गोंड ट्राइब के बारे में बात हुई, गोंड कम्युनिटी के, फिर उसी गोंड कम्युनिटी को क्या कहते थे हम, टर्म परी से कहते थे, जो एक्सप्रेस करता था ग्रुप को। ठीक है, उनके ग्रुप को। तो किससे स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, कैसे करेंगे कि पहले गोंड ट्राइब के बारे में कुछ बताया गया, भाई गोंड ट्राइब है, द सोशल वाइडर देन द सोशल ग्रुप वाइडर देन द फैमिली इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द गोंड कम्युनिटी, जो उसे क्या कहते हैं, क्लेन कहते हैं। ठीक है, जो होता था, और गोंड क्या यूज करते थे, परी टर्म यूज करते थे उस ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यही आएगा, एस से स्टार्ट होगा। एस के बाद अब या तो क्यू आएगा या पी आएगा। ठीक है, आर सबसे लास्ट में आएगा। देखो दोनों से पता चल रहा है कि आर सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि इसमें भी अपने जो पास आउट है, ट्रेन में पास आउट करने का मैन कर रहा था अपने चाइल्ड को, और लास्ट वाले में भी S6 में भी यही बात हुई कि इट इज ओनली द मेल हु ऑटोमेटिकली टेक द चाइल्ड, और चाइल्ड को पास आउट कर रहा था। चाइल्ड में भी कौन सा, वो मेल ही होगा जो ऑटोमेटिकली अपने जो पेट्रोनिकल बर्थ पे ही रिजर्व कर लेगा और उसको पास आउट होगा। ठीक है, तो आर से एंड हो रहा है, तो अब हमें क्या देखना है, या तो क्यू पी वाला देखना है, पी क्यू होगा या क्यू क्यू होगा। तो क्या देखेंगे, पहले क्यू देखेंगे, द क्लेन अमंग द गोन्स इज अ यूनिलेटरल ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ अ फैमिली मेंबर ऑफ विच बियर द सेम क्लेन नेम। The member of the clan believe that they have descended from a common ancestor। देखो पहले ना इसकी सिंपल बात हुई है, पहले उसके क्लेन के बारे में बात हुई है, फिर मेंबर के बारे में बात होगी।
ठीक है ना। जब क्लेन के बारे में बात कर रही है, पहले उसके क्लेन के ग्रुप के बारे में बात हुई है, फैमिली मेंबर के, फिर उसके मेंबर्स के बारे में। फैमिली मेंबर ऑफ बर्थ, द सेम क्लेन, द मेंबर ऑफ द क्लेन बिलीव दैट दे हैव डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो पहले क्यू आएगा फिर पी आएगा, तो पहले क्यू फिर पी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एस क्यू पी और। ठीक है, समझ आई ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट है द इक्वेटोरियल जोन इज जनरली एन एरिया ऑफ abundant precipitation over 200 सेंटीमीटर एनुअली। कि जो हमारा इक्वेलेटरल जोन है उस पे है ना बहुत बारिश होती है, क्या 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की एनुअली। It is to be noted that a large part of a precipitation in this region fall as heavy intermediate convective shower accompanied by the thunder and lightning। ठीक है, चलो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, आर है, एस है और पी है। ठीक है, क्या है, आर है, एस है, पी है। तो आर दो बार दिया है तो हम पहले आर से चेक करेंगे, आर और। This high level of precipitation is due to the equatorial belt, high temperature, high humidity and high unstable air। ये ना उससे रिलेट तो कर रहा है, चलो देखते हैं आर से आगे क्या आएगा। आर से आगे क्यों आएगा या एस आएगा। ठीक है, आर के बाद क्यों पढ़ो, एस। पहले यहाँ एस यही है, यही पढ़ लो। द ट्रेड विंड फ्रॉम बोथ द हेमिस्फीयर कवरेज एंड गिव राइज टू द जनरल अपवर्ड मोशन ऑफ एयर। जो ट्रेड विंड है वह क्या बनाती है, फ्रॉम बोथ द हेमिस्फीयर कवरेज, जो क्या करती है, राइज अपवर्ड करती है, जो एयर के मोशन को अपवर्ड राइज करती है। सी वाले में क्या कह रहा है, द असेंडिंग एयर करंट बिकम intensified locally and in the tropical storm that produce abundant precipitation in the Caribbean and Southwest Pacific Ocean and Indian Ocean and Chinese। देखो ये है ना, ट्रेड विंड से क्या होती है, जनरली मोशन अपवर्ड होता है, और इसी अपवर्ड मोशन की बात कहाँ पे कर रहा है, हमारे सी वाले ऑप्शन में कर रहा है कि ये जो एयर असेंडिंग होती है मतलब ऊपर अपवर्ड जाती है, इसी का करंट बनता है। तो एस के बाद पी आएगा, एस के बाद पी आएगा, एस के बाद पी कहाँ है, यहाँ एस से पहले पी है, तो ये कट गया। एस के बाद पी यहाँ है, एस के बाद पी यहाँ है, एस से पहले पी है, तो एस के बाद पी आर से स्टार्ट होगा और एस के बाद पी इसी ऑप्शन में। ठीक है, तो यही वाला, क्योंकि है ना उसमें पहले 200 सेंटीमीटर क्या हो रही थी, एनुअली हो रही थी, और ये हाई लेवल की प्रेसिपिटेशन क्यों हो रही थी, क्योंकि वहाँ इक्वेटोरियल बेल्ट है जिसपे हाई प्रेशर है, हाई ह्यूमिडिटी है और हाई अनस्टेबल एयर है। तो इसी वजह से क्या होगी, ट्रेड विंड हो रही है जो जनरली अपवर्ड कर दी है एयर का मोशन, और उस अपवर्ड होने से ये सब काम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आर एस पी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द पीरियड ब्रांडेड एज द एरा ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज एसेंशियल अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। This wages was, however, not enough to keep the worker properly clothing or feed, and thus industrial revolution could not solve the problem of distribution। ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्यू पी, क्यू पी, या तो क्यू से स्टार्ट होगा या किससे स्टार्ट होगा, हमारा पी से स्टार्ट होगा। ठीक, तो किससे, पी से। a definite polarization of industrial society between two main classes, capitalists and workers, was visible। It marked the beginning of the final phase of the border transformation from federalism to capitalism, and capitalism made its presence felt all over the Europe। Actual production in the factory was done by the worker, but the worker
had very little so for survival. They have required to continue sell their labor power. देखो, आर को पढ़ने से क्या आया कि लेबर की बात हो रही है, ठीक है, लेबर की, और लेबर की लास्ट वाले में भी बात हो रही है, तो किससे लास्ट होगा? लास्ट आर से होगा, लास्ट आर से इन दोनों में हो रहा है, तो ये दो खत्म हो गए, तो या तो क्यू से स्टार्ट करेंगे हम या पी से स्टार्ट करेंगे, अभी देख लेते हैं। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल फेज। इसमें क्या कह रहा है कि दो है, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स वो विजिबल, टू क्लास है कैपिटलिस्ट, और पी वाले में क्या कह रहा है, पी के बाद एस आएगा इन द कैपिटलिस्ट मोड, तो पी के बाद एस देखो यहाँ पे आ रहा है, तो किससे स्टार्ट होगा? कैपिटलिस्ट की बात हो रही है, दो कैपिटलिस्ट और वर्कर, पहले किसकी बात होगी? कैपिटलिस्ट पहले दिया तो कैपिटलिस्ट की, फिर बाद में किसकी बात होगी? वर्कर्स की, तो किससे स्टार्ट हो जाएगा? हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? बताओ, डी वाला होगा या नहीं होगा? अभी एक बार पहले ये पढ़ो, क्यू के बाद एस। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल फेज इन द बॉर्डर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द फेडरल टू कैपिटलिस्ट। कैपिटलिज्म मेड इट प्रेजेंट फेल्ट ऑल ओवर द यूरोप। इस कैपिटलिज्म की यहाँ पे बात हो रही है, इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन द फैक्ट्री एंड हैवी मशीनरी वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है, तो क्यों के बाद क्या हो जाएगा? कैपिटलिस्ट क्लास। उसके बाद क्या हो जाएगा? अ डेफिनेट पोलराइजेशन ऑफ इंडस्ट्री सोसाइटी बिटवीन टू मेन क्लास। कौन कौन सी क्लास? कैपिटलिस्ट एंड वर्कर वो विजिबल, इन दोनों के बाद विजिबल थी, तो हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सी। तो क्या हो जाएगा? क्यू एस पी और, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, बस दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी करते हैं। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी और मेट्रोलॉजी में क्या है? क्लोज रिलेशन है। S6 क्या कह रहा है? द फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस discipline examine the process of gain and loss of heat energy by the air layer near the ground, keeping their view the fact that the basic principle apply at any place on the globe. Second, the climatology aspect of the discipline examine the global pattern of thermal environment. पहले क्या देखेंगे? ऑप्शन देखेंगे, आर से शुरू होगा या एस से शुरू होगा, ठीक। किससे? आर से या एस से? आर में क्या है? क्लाइमेटोलॉजी, और एस से क्या है? मेट्रोलॉजी। और यहाँ पे क्या है इसमें? है ना, देखो, अगर ऐसा हमने पहले मेट्रोलॉजी की बात करी है, तो हम है ना ऑप्शन में भी पहले मेट्रोलॉजी के बारे में जो बात करी है उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो किससे स्टार्ट करेंगे हम? एस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें पहले मेट्रोलॉजी की बात की है, तो एस वाले, आर वाले ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक। आर वाले ऑप्शन कट गए, तो किससे बचेगा? एस से बचेगा। अब एस वाले देखेंगे, एस के बाद पी आएगा या क्यू आएगा? मेट्रोलॉजी, द फिजिक्स ऑफ द लोअर एटमोस्फेयर, स्टडी द इंडिविजुअल फिनोमिना ऑफ द एटमोस्फेयर। The function of climatology is twofold. In the other hand, it is concerned with the study of the character and behavior of the, देखो, क्यू में किसके बारे में बात हुई है? क्लाइमेटोलॉजी, और यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेट्रोलॉजी। तो इसके बाद क्यू नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन कट गया, और सी देखो ऑप्शन ए ही बचा। तो ये वाला देखा ना, ये वाला कितनी जल्दी होगा, इसके से पहले जो है 2-3 थे, इसमें हमें कितना टाइम लगा। तो बस है ना, थोड़ा एलिमिनेट करना है, कोई जल्दी हो जाएगा कोई लेट, लेकिन ये S1 X6 वाले टाइम बहुत लेंगे, बस इसे ध्यान रखना और पेशेंसली पढ़ना। देखो, मुझे पढ़ने में भी टाइम लग रहा है, एलिमिनेट करने में भी टाइम लग रहा है, तो वहां पे तो प्रेशर होगा एग्जाम का, तो वहां पे तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा और एलिमिनेट करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। बट काम डाउन होके बहुत आराम आराम से करेंगे, ठीक है। लास्ट देखते हैं, यूरोप was going through a political, social, economical and
cultural transformation in the 18th century। ठीक, तो यूरोप के बारे में बात हुई है, उसमें कौन कौन से चेंजेस है। ग्रेट ब्रिटेन इमर्ज विक्टोरियस इन द कॉन्टेस्ट फॉर colonial supremacy in Europe। From that moment British concentrated more on her colonial process। ठीक है, चलो पहले क्या, या तो क्यू से स्टार्ट होगा या एस से स्टार्ट होगा। द ट्रीटी ऑफ एस क्या है, द ट्रीटी ऑफ पेरिस बोथ एन एंड ऑफ 7 ईयर वॉर। ठीक है, इसमें तो कोई ट्रीटी है, वॉर तो खत्म कर रहा है। और ये देखो और में क्या कह रहा है, हाउएवर द ट्रीटी ऑफ पेरिस विल नॉट ब्रिंग पीस टू यूरोप फॉरएवर। ठीक, तो ऐसे है ना, पहले क्या नहीं आएगा, इससे पहले आर नहीं आएगा कहीं भी। इससे पहले आर यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं आएगा। इससे पहले आर यहाँ पे नहीं दिया हुआ, इससे पहले आर यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ, और इससे पहले आर यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ना। देखो एक तो ऑप्शन एलिमिनेट हुआ कम से कम। आप देखेंगे देयर आफ्टर द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, तो आर से तो है ही नहीं, किससे, आर या क्यू से है। तो ट्रीटी के बारे में तो हम कोई बात कर ही नहीं रहे, तो क्या क्यू से स्टार्ट करके देखते हैं। क्यू से क्या है, दिस सेंचुरी शो। देखो यहाँ पे अभी इस सेंचुरी की 18th सेंचुरी की बात हुई थी, और क्यू में हमें दिखा दिया दिस सेंचुरी। तो दिस सेंचुरी कौन सी, वही 18th सेंचुरी। कौन सी, वही 18th सेंचुरी। तो क्यू से स्टार्ट होगा, और क्यू से ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, और क्यू से क्या बचा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखा, अब पढ़ भी लेंगे। तो दिस सेंचुरी सो फॉर रिसर्चिंग चैलेंज विच वर टू लीव बिहाइंड एन एंड्योरिंग लेजेसी। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, द ट्रीटी ऑफ पेरिस बोथ एन एंड ऑफ अ 7 ईयर वॉर। जो ट्रीटी ऑफ की थी क्या, 7 ईयर वॉर को क्या करा, खत्म किया। और देयर आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी के बाद क्या हुआ, द यूरोपियन कॉन्टिनेंट हैड बीन फ्री फ्रॉम ब्लडी कन्फ्लिक्ट फॉर अबाउट 3 डेकेड्स। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 3 डेकेड्स तक, 30 साल तक क्या हुआ, वो किसी भी कन्फ्लिक्ट से फ्री रहा। तो एस के बाद पी वाला ऑप्शन बन रहा है। ठीक, एस के बाद पी वाला ऑप्शन यहाँ नहीं था और यहाँ था। तो ऐसे आपने 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लिए, और क्यू से स्टार्ट हो रहा है। देखो अगर आप ये वाला भी एलिमिनेट ना कर पाओ, तो आपने क्या पता करा, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, और एस के बाद पी और एस आ रहे हैं, एस पी आ रहे हैं। तो क्यू से स्टार्ट हो रहा है, एस पी आ रहे हैं, तो इस वाले ऑप्शन को आप लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक ही रखते हैं आज की क्लास हम। जो भी नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हम ऐसी और भी क्लासेस करेंगे। अभी वोकैब की आपकी बहुत अच्छी क्लास आएगी, जिसमें 2 या 3 क्लास होगी, और आपको है ना कम से कम 1500-2000 वर्ड्स आपको मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, और रिवीजन हो जाएगा, सारे अच्छे वर्ड भी होंगे उसमें, और आपको सारा एक कंबाइन करके कंटेंट मिलेगा। जब आपको वो क्लास मिलेगी ना, तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छी क्लास मिली है। तो उसके आई वर्किंग ऑन इट, तो अब वो जल्दी आपको मिल जाएगी क्लास। ठीक है, तो तब तक आप इन्हें रिवाइज करना, जो आपकी पार्ट ऑफ स्पीच हो गई है उस पर ध्यान देना। ठीक है, अपना पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे कर लेना। 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये 20 क्वेश्चन ये, तो ये 30 क्वेश्चन आपको ना अच्छे से करनी है। 10 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच के, और 10 रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के, और 10 कौन से, ये S1 X6 वाले। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से होने चाहिए। 1 या 2 क्लास और करेंगे हम, जिसमें प्रीवियस ईयर ही करेंगे। ठीक है, ये S1 X6 और रीअरेंजमेंट वाली, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं आपको, कुछ तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और 1-2 क्लास में प्रैक्टिस करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का नाम क्या है, टेलीग्राम है कैडिट वर्ड्स अकेडमी। ठीक है, कैडिट वर्ड्स कैडिट वर्ड्स अकेडमी।
और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चैनल का वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का, जिससे आपको नए कोई भी एग्जाम आए उसकी अपडेट मिलती रहे, क्लासेस की अपडेट मिलती रहे, टेलीग्राम और इस पे आपको अपडेट मिलेगी। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और कमेंट में बताना कि आपको एलिमिनेशन मेथड कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए यही वाइंड अप करते हैं क्लास को, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखना, पढ़ते रहना। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।